यहाँ सब उसके काम के बैठे हैं ना, निकम्मे तो कोई नहीं बैठे। कोई पूछता है तुम्हारा धंधा क्या है? जो हमारे बाप का धंधा वही हमारा, कांटों को फूल बनाना, मनुष्य से देव बनाना, दुखियों को सुखी बनाना, ही हमारा धर्म। बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण से डायरेक्ट देवता बनना नहीं सिखाया। ब्राह्मण के बाद फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। जब तक फरिश्ते नहीं बने हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। सदैव हमको याद रहे कि हम फरिश्ते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो बाबा ने सब बच्चों को रंग बिरंगी कपड़ों से मुक्त करके सफेद कफनी पहना दें। कोई मरता है तो उसको कफनी पहनाते हैं ना सब। तो हमको हमारा मर्जी व जन्म याद रहे, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये कफनी पहनाई कि हम पुरानी दुनिया से मर गए और तेरी गोदी में आ गए, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। उस ब्राह्मण का नशा चढ़ाने के लिए हमारा ड्रेस चेंज करा दिया, हमारा वेश चेंज करा दिया। वैसे भी सफेद कलर तो पवित्रता की निशानी होती है। मन, वचन और कर्म सबसे पवित्र रहे, क्योंकि सफेद वस्त्र के ऊपर या सफेद चीज के ऊपर छोटा सा दाग अगर पड़ता है तो भी दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा भी डाउट नहीं रहे, क्योंकि बाबा ने हमें हीरा बनाया। सतयुग में हमारा जीवन सोने तुल्य है, और फिर उसके बाद द्वापर से कोड़ी जैसे बन जाते हैं। परंतु संगम का हमारा ये जो जन्म है, ये हीरे तुल्य जन्म है। हीरे की जो वैल्यू है वो फ्लोलेस हीरे की वैल्यू होती है। कितना भी कीमती हीरा होवे, परंतु अगर उसमें जरा सा छोटा सा भी दाग होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो हम बाबा के जो हीरो बच्चे हैं और हीरो बनने वाले हैं, तो हमारे अंदर कोई भी मनसा, वाचा, कर्म, कोई भी दाग नहीं रहे, डिफेक्ट नहीं रहे। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को सदैव, बाबा कहता है ये मेरे हीरे बच्चे हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी दाग रह जाएगा, वो जो हीरे होते हैं उसका दाग कोई निकाल नहीं सकता है। पर हमारा जो जवेदी है वो भी चेतन है, और हम हीरे भी चेतन होने के कारण बाबा हमारे अंदर जो दाग है उसको निकाल के फ्लोलेस हीरा बना देता है, कीमत बढ़ा देता है हमारी। सब अपने जीवन को देखेंगे तो बाबा का बनने के पहले हमारी कौन सी कीमत। और आज देखो बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाया, कितना श्रेष्ठ बनाया। 2 दिन पहले भी जब बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा मीठे बच्चे देखो, तुम्हारे को कितनी दुनिया मानती है, तुम्हारा कितना मरहब ऊंचा है। आज भी जब सिमरन करते हैं, माला फेरते हैं, माला फेरने के बाद क्या करते हैं, वो जो मणके उनको आंखों के ऊपर रखते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। क्योंकि तुम मेरे नूरे रतन हो, मैंने अपने नयनों में तुमको बसाया है, इसीलिए दुनिया तुमको अपने नयनों में बसाती। भगवान के नयनों में बसना कितनी बड़ी बात।
परंतु उसके नयनों में वही बच सकता है जिनके नयनों में एक के भीतर दूसरा कोई नहीं, जो अव्यभिचारी याद में रहने वाले हैं। बाबा ही हमारा संसार है, सर्व रिश्ते नाते हमारे उसी से हैं। इस मस्ती में जो रहते हैं वही बाबा के नैनों में रहते हैं, क्योंकि उनके नैनों में भी बाबा के बिगर और कोई नहीं। बाबा कभी कभी कहता है, बच्चे मेरे को तो तुम बच्चे ही हो, मेरा तो और कोई नहीं, तुम्हारे को तो दूसरे दूसरे भी है। हम कहते हैं बाबा हमारे को तो कोई भी नहीं, तेरे को कोई नहीं तो हमारे को कौन है? हमारे को भी तेरे बिगर कोई नहीं है, हमारे को भी तू ही याद रहता है, तेरा कर्तव्य ही याद रहता है, तेरा धंधा ही याद रहता है, और क्या तेरे गुण याद रहते हैं। तो बाबा ने जब हमें इतना ऊंचा बनाया और लक्ष्य दिया कि तुम्हें फरिश्ता बनना है, सिर्फ लक्ष्य नहीं दिया परंतु साकार ने प्रैक्टिकल में करके बताया। फरिश्ता किसको कहा जाता है? जिसका किसी भी देहधारी से रिश्ता नहीं, वो है सच्चा सच्चा फरिश्ता। जिसका इस देह से भी रिश्ता नहीं है उसको कहेंगे फरिश्ता। मेरी देह नहीं, हमने तन मन और धन संबंध संपर्क सब कुछ ईश्वर के अर्पण कर दिए। जब सब कुछ हमने बाबा को दे दिया तो मेरा कहाँ रहा? अगर मेरा कहते हैं तो अमानत में ख्याल करते हैं। ये बाबा का तन है, बाबा ने हमें लोन पर दिया है कि जाओ इस तन के द्वारा सेवा करके आओ। तुम्हारा काम है इससे सेवा करना, क्योंकि मैं सेवाधारी हूँ, विश्व सेवाधारी, तो तुम बच्चे भी विश्व सेवाधारी। तो जब हम अपना पाठ भी साक्षी होके बजाते हैं, देह से न्यारा होकर के बजाते हैं, तो पाठ बड़ा एक्यूरेट बजाते हैं, बहुत बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। सदैव ये नशा रहे कि हम किसकी संतान, किसने मुझे पसंद किया है, किसने मुझे अपना बनाया है। जब बेहद का बाप हमको मिल गया तभी क्या हमारी इच्छा है। तो जैसा हमने देखा, साकार बाबा को निश्चय होते ही एक धक से उसने अपना सर्वस्व छोड़ दिया और बाबा का बन के चला। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा, साकार बाबा ने, कि ये मेरा तन है। बाबा सदैव कहते थे ये शिव बाबा का रथ। बाबा कभी स्नान करते थे, बाबा से पूछते थे बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा कहता था शिव पर रोटी चढ़ा रहा। तो बाबा को इतना पक्का होता था, आप कहेंगे वो तो कम ही था, उसके साथ में ही रहता था, परंतु साथ में होते हुए उस साथ का उसने पूरा पूरा लाभ लिया। उसके संग का अपने ऊपर पूरा पूरा रंग लगाया। और सिर्फ मैं बाबा का नहीं परंतु ये सब कुछ बाबा का है। बच्चों में थोड़ी सी कमी आ जाती कभी कभी, बाबा बाबा बोलते मैं आ जाता, परंतु साकार बाबा में कभी मैं शब्द डिक्शनरी में ही नहीं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा ये मेरा मधुबन है या ये मेरा यज्ञ है। बाबा ने यही कहा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव का रचा हुआ यज्ञ है, मैं इसका सेवाधारी हूँ। तो वैसा अगर हमको सदैव ये याद रहता है कि हम जिस भी स्थान पर रहते हैं वो हमारा नहीं,
परंतु वो किसका है? शिव बाप का है। उसने हमें निमित्त बनाया है। ये जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान खोला है उसमें हमको सेल्समैन बना करके रखा होगा। सेल्समैन कभी ये थोड़ा ही कहेगा कि मेरी दुकान है, वो तो नौकर होता है।